गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिर हम लोग आपके क्लास का जो स्कूल में किताबें चलती हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस बेसिक चीज में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो है करेंगे। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे घनाभ बना रहा हूं। ये एक मैंने घनाभ बना दिया यहाँ पे, और इस घनाभ की लंबाई देखेंगे आप लोग को दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे निकालिए जल्दी से, इसका टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चलिए, कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होगा, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया था। इसी फॉर्मूला का उपयोग कीजिए और इस प्रश्न का जो है उत्तर कीजिए। मैंने फॉर्मूला भी आप लोगों को बता दिया। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक घनाभ का। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपके सामने है। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। रेणुका का आंसर आ गया है, सही एक ही गलत है अभी चेक करेंगे। बाकी सभी बच्चे भी शुरू करें। वेरी गुड, प्रीति का भी आंसर आया, लेकिन अलग अलग आंसर है, यानी किसी एक का तो पक्का गलत है। किनका गलत है अभी पता चलेगा, या फिर हो सकता है दोनों का ही गलत हो। आप लोग कोशिश कीजिए। नीतीश का भी 148 आया है, यानी रेणुका का गलत होने की उम्मीद ज्यादा है। रेणुका आप एक बार दोबारा कोशिश कीजिए। खुशबू का भी 148 आया है। रेणुका एक बार आप चेक कीजिए, या तो इन तीन लोगों का गलत है या तो आपका गलत है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए, कोशिश करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। देखिए एकदम आसान था। फॉर्मूला में 2 है तो हम 2 रखेंगे। लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है 4 है, प्लस चौड़ाई कितना है 4 है, ऊंचाई कितना है 5 है, प्लस ऊंचाई कितना है 5 है और लंबाई कितना है 6 है। देखिए 2 है तो 2, 6 में 4 से गुना करेंगे 24, प्लस 5 में 4 से गुना करेंगे 20, प्लस 6 में 5 से गुना करेंगे 30। अब देखिए यहाँ पे 30 में 20 जोड़ेंगे 50, अब 50 में 24 जोड़ेंगे 74। तो यहाँ पे हो गया 74, और 74 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यानी 148 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो रेणुका का गलत था, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था। वेरी गुड। क्लियर है रेणुका, आपने कहां पे गलती किया है, क्लियर है? चलिए वेरी गुड। तो इसका मैंने आप लोगों को लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना बता दिया था। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया था। क्या बताया था फॉर्मूला में? 2h लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए इसका लेटरल सरफेस एरिया भी निकालिए सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे लेटरल सरफेस एरिया निकालिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल,
जिसमें हम 2 सतह को छोड़ देते हैं, सिर्फ 4 सतह यानी 4 फलकों का ही इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 2h लंबाई प्लस चौड़ाई। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सबका सेम आंसर आ रहा है, क्या बात है। सबका सही है या तो सबका गलत है। चलिए चेक करते हैं सबका सही है या सबका गलत है। देखिए फॉर्मूला में 2 है तो 2, एच कितना है, एच है 5, लंबाई कितना है 6, प्लस चौड़ाई कितना है 4। देखिए 2 में 5 से गुना करेंगे 10, गुणे 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सभी का आंसर एकदम सही था। तो अब आप लोग कभी भी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम आसान था, यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एक्चुअली जिनको घनाभ का निकालने आ गया वो घन का भी निकाल लेंगे। तो घन में भी कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अंतर क्या होता है कि घन के जो 6 फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, जबकि घनाभ के जो 6 फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे घन का टोटल सरफेस एरिया। तो एक घन जो है 6 सतह होते हैं, यानी 6 फलक होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक किनारा इसका ए है तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए ही होगा। और जब सब ए होगा तो अगर हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर, तो इसका भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इन 6 को जोड़ देंगे तो हमें घन का क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इन 6 को जोड़ देंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो एकदम सरल है। अगर हमें घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6a स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। जैसे प्रश्न कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं। ऐसे आपको एक घन बना दिया जाएगा, देखिएगा ऐसे एक घन बना दिया जाएगा। ये मैंने एक घन बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक घन बना दिया। ठीक है, और इसका एक किनारा दे दिया जाएगा, और किनारा एक ए दिया जाएगा, इसको ए से सूचित करते हैं। और ये बोल दिया जाएगा कि ए कितना है, तो ए हो सकता है आपका 7 सेंटीमीटर है। और आपको कह दिया जाएगा कि घन का टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे 6a स्क्वायर वाला, और ए का मान यहाँ पे कितना है, 7 सेंटीमीटर। कोशिश कीजिए तो बताइए तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड,
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। ए का मान कितना है यहाँ पे? ए का मान 7 रखेंगे ना जी। ए का मान कितना है? 7 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 हो गया। और ए कितना है यहाँ पे? ए हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये ए स्क्वायर है, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 6 गुने ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 7 का स्क्वायर मतलब 49। अब 49 में 6 से गुना करेंगे तो 9 6 के 54 का 4 हाथ में 5, 6 चौका 24 5, 24 5 29। तो आंसर कितना हो गया? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों ने ए को ए क्यों लिख दिया जी? बात समझ में? फॉर्मूला क्या है? 6a स्क्वायर, और ए की जगह पे क्या रहेगा? घन का किनारा रहेगा। तो यहाँ पे ए का मान कितना है? 7 है। तो ए की जगह फॉर्मूला में क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आप लोगों ने ए को ए ही रख दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। और मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इस बार मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो 7 नहीं कुछ और है। इस बार ए का मान जो है, इसका किनारा जो है 9 है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर है किनारा। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताइए तो सभी बच्चे। तब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? बताइएगा सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 6 है तो यहाँ पे 6 ही रखेंगे, और ए है तो ए का मान यहाँ पे 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 6 और 9 का स्क्वायर यानी 9 81, 81 हो गया। अब 81 में 6 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को? एनीबडी, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? आसान सवाल था। चलिए, तो एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिएगा। आपके सामने एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक घन है और यहाँ पे किनारा जो दे रखा है, यानी ए के मान कितना है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। ए का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था 6a स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का? एक बच्चे का उत्तर नहीं आया अभी तक, और वो होता है 6a स्क्वायर, और a का मान यहाँ पे 10 है। कोशिश कीजिए, फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, और जल्दबाजी में 2 बच्चों के उत्तर गलत भी हो गए हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए, एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड है। 10। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर आ गए। देखिए, इसमें आधे बच्चों के उत्तर गलत है। कैसे गलत हो गया जी? यहाँ पे किनारा दिया है 10 सेंटीमीटर, फॉर्मूला हमें पता है, तो 6 एक जगह पे क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 गुने 10 का स्क्वायर यानी 10 दहिया 100, और 100 में अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां पे आपको नहीं समझ में आया आप पूछ लीजिए। 3 बच्चों के उत्तर गलत हैं, ठीक है। सोनू अलवरिया का आंसर गलत है कि सही है? अच्छा, इनका आंसर सही है। किनका आंसर गलत है जी? काजल का आंसर गलत है, कंचन मोहित का आंसर गलत है, ठीक है, इनका आंसर गलत है। क्लियर है? डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चल, तो आसान सवाल था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, एक प्रश्न ऐसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा, जैसे एक घन बना दिया जाएगा, ठीक है, ये एक घन बना दिया गया, ये कुछ इस प्रकार का एक घन बना दिया गया, ये क्या है एक घन है, और हमें इसका किनारा नहीं पता है कि ये किनारा कितना सेंटीमीटर का होगा, लेकिन हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता है, और वो कितना है, और वो दे रखा है आपको 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर। चलिए 300 मत कीजिए, इसको आप लोग कर लीजिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 भी मत कीजिए, रुक जाइए, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या कीजिएगा आप इसको कर दीजिए 606 कर दीजिए, ठीक है, 606 कर दीजिए, या 600 ही कर दीजिए, क्या ही दिक्कत है, 600 कर दीजिए, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका किनारा जो है निकालना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका किनारा कितना होगा, यानी इसकी एक भुजा यानी ए का मान कितना होगा, इसका किनारा कितना होगा। कैसे निकालेंगे, कोई बच्चा बताएगा? कोशिश कीजिए एक बार, सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए। गलत जवाब भूमिका, गलत जवाब। देखिए कैसे बताएंगे, तो देखिए ये टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर होता है ना, और इसका मान दे रखा है कितना 600। जब हमें ये पता चल गया तब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 600 बट्टा 6, ठीक है, और 6 से 100 कट जाएगा, 100 बार में 600। अब यहां से हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर अगर 100 है तो यहां से ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 10। समझ में आया? तो यहाँ पे किनारा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। बताइएगा आसान है कि नहीं? यानी अगर हमें टोटल सरफेस एरिया दे दे तो हम किनारा निकाल सकते हैं, अगर हमें किनारा दे दे तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं।
किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो बताइएगा। आसान है। चलिए एक प्रश्न इस पे कीजिए तो सभी बच्चे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि एक घन के आकार का डब्बा है और इसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है कितना, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये घन के आकार का है यानी घनाकार है, ठीक है। और आपको इसका किनारा बताना है कि इसका किनारा कितना होगा, यानी कि ए कितना होगा, ये आपको बताना है। तो पोल सेक्शन में सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और सॉल्व करके आंसर बताइएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, एकदम आराम से कीजिएगा। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे रखा है यानी कि 6 ए स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 1350 दे रखा है। अब यहां से सॉल्व कीजिए और देखिए ए का मान क्या आता है, जो ए का मान आएगा वही इसका किनारा होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। अब कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा तो उत्तर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे एकदम आराम से। 2 बच्चों का उत्तर आया, एकदम सही उत्तर आया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 1350, आपको इसका किनारा निकालना है, घन के आकार का एक डब्बा है। कोशिश कीजिए, आधे बच्चों के उत्तर आ गए, 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अभी भी आधे बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चों को कोशिश करना है। आधे बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए गलत होगा कि सही होगा उसकी चिंता नहीं करनी है, आप कोशिश तो कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं आधे बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चों को उत्तर करना है। देखिए आप उत्तर नहीं करोगे आपके अटेंडेंस भी नहीं लगते हैं,
तो पोल में उत्तर करना जरूरी है, सभी बच्चे जरूर उत्तर कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, दो बच्चों के उत्तर नहीं आए, 8, 7, मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि वो बच्चे कौन हैं, ठीक है, कि जो उत्तर नहीं करते हैं, और ये आपकी टीचर को भी रिपोर्ट जाएगा कि ये वैसे बच्चे हैं जो कि क्लास में आंसर नहीं करते। इसलिए आंसर जरूर कर दीजिए, नहीं तो मैं अगले क्लास में आपका नाम भी बताऊंगा और टीचर भी आपके जानेंगे कि ये वैसे बच्चे हैं जो क्लास में पोल में ही आंसर नहीं करते। 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए, लेकिन लास्ट में जो बच्चे उत्तर किए हैं उनका आंसर गलत है। देखिए पता नहीं क्यों आप लोग कैसे गलत कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², यानी कि 6a² बराबर दे रखा है 1350। और जब ये पता है हमें, तो यहां से हम अगर a² निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 6 से इसमें भाग लग जाएगा, 1350 में क्या होगा, 6 से भाग लगाएंगे। और जब इसमें 6 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा कितना बार में, 6 दूनी 12, यहां बचा 1, तो 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, यानी 225 बार में कट गया। तो यहां से a² आ गया आपका 225, और 225 का मतलब क्या है कि अगर यहां से a निकालेंगे तो ये आएगा √15 गुणे 15, यानी 15 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225। तो यहां से a बराबर कितना हो गया 15, ठीक है, a बराबर कितना हो गया 15। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बताइए कहां पे ऐसा है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया। लास्ट के दो बच्चों का उत्तर जो है गलत था, बाकी सभी का उत्तर सही था। बताइएगा किसी भी बच्चे को कहीं पे दिक्कत है तो बताइएगा। क्लियर है, आसान सवाल है, एकदम आसान था। चलिए अब देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया पे क्यूब कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यदि हम 6 फलकों में से केवल 4 फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी जैसे हम घनाभ में कर रहे थे ऊपर और नीचे वाले को छोड़ के, तो ऐसे ही अगर घन में भी ऊपर और निचले के फलकों को छोड़ के केवल 4 फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो घन का लेटरल सरफेस एरिया होगा, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जैसे ये घन है तो ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ देंगे, तो सिर्फ 4 सतहों को निकालेंगे, तो इन चारों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा। यानी कि जब हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 सतहों को जोड़ेंगे तो 4a² आएगा। तो यहीं से फॉर्मूला क्या बन गया कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a²। तो एकदम आसान है, यानी अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6a², टोटल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4a²। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि एक घन दिया गया है, ठीक है, ये एक घन है, ठीक है, ये एक घन है, ठीक, ये आपका घन हो गया, और इसका एक किनारा जो है वो दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर।
तो आपको बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। पहले आप लोग बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अभी अभी आपने पढ़ा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a²। तो 6 तो हमारा फॉर्मूला है, तो 6 तो रहेगा ही। ए क्या है, किनारा है, यानी 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुने 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 गुने 6 के 36। और 36 में 6 से गुना करेंगे तो 6 के 36, हाथ में 3, 6 त्रिका 18, 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं पूछूं इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी बच्चे बताइए तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी आपने फॉर्मूला था 6 फलकों का निकालने के लिए 6a², 4 फलकों के निकालने के लिए सॉल्व कीजिए, तो क्या कर देंगे हम लोग, 4a² कर देंगे। तो 4 इंटू 6, एक कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 6 के 36। अब 36 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, हाथ मचा 2, 4 3 12, 2 14, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में कैसे निकालते हैं, दोनों में क्या अंतर है, क्लियर है सभी बच्चों को। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, क्लियर है। आसान सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कीजिएगा पोल सेक्शन में। ये एक घन है जिसकी एक किनारा यानी कि ए जो है कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी 4 फलकों का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। यहाँ पे किनारा जो है 15 सेंटीमीटर है, तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा सभी बच्चे, एकदम आराम से। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए जल्दबाजी में गलत हो रहा है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी भी आधे बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। देखिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, क्या होता है 4a² और a कितना है 15 सेंटीमीटर। अब तो सॉल्व कर लीजिए, आधे बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड। दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर आ गए, लेकिन आधे से अधिक बच्चों के उत्तर गलत है। आप खुद देखिए, फॉर्मूला आपके सामने है, किनारा आपके सामने है। क्या करना है, 4 के जगह पे 4, ए के जगह पे 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुने 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। आज 225 में 4 से गुना करना है, तो ऐसे भी गुना कर लीजिए, ऊपर नीचे लिख के। अगर आपको डायरेक्ट गुना करने में दिक्कत होता है तो ऐसे गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 4 25 20 का 0 हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8, 2 बचा था तो 10 का 0 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। क्या करना था जी, एकदम आसान सवाल था। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे बताइए, कहां पे नहीं समझ में आ रहा है। किनारा आपके सामने है, फॉर्मूला भी आपके सामने है, फिर गलत कैसे हो रहा है। आधे बच्चों का उत्तर गलत था। देखिए बाबू, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग पूछिए, क्योंकि ये बहुत आसान चीजें हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो जब मैं आपके स्कूल के बुक को कराऊंगा तो फिर आप कैसे सीखोगे। तो इसे समझना जरूरी है ताकि आपके स्कूल के क्वेश्चन सॉल्व हो सके, और मैं उसे कराऊंगा यहाँ पे सॉल्व। तो इसे आप लोग समझिए। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है, बेझिझक माइक ऑन कीजिए और पूछिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक प्रश्न यहां पे भी ऐसे ही पूछेगा, कैसे, आपको दे देगा एक घन, ऐसे एक घन दे देगा। ये एक घन दे देगा और कहेगा कि इस घन का हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है। कितना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है आपको दे रखा है कितना, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको इसका किनारा निकालना है, यानी ए, यानी कि किनारा बताना है कि क्या होगा, किनारा क्या होगा। कोशिश कीजिए। तो आपको जो इसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, ये 94 दे रखा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 4a स्क्वायर दे रखा है कितना, 94। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a का मान आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, बताइए तो इसका किनारा क्या आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 94 के जगह पे 96 कर लीजिए। ठीक है, 94 के जगह पे 96 करके सॉल्व कीजिए, ना तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। 96 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए कि हमें लेटरल सरफेस एरिया 96 दे रखा है, तो इसका किनारा क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए, कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा। अभी इस पे आधारित मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराया था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अंडर रूट में आएगा, रूट अंडर आएगा। रेणुका, आप अपने आंसर को एक बार दोबारा चेक कीजिए। देखिए, तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहां से ए स्क्वायर निकालेंगे कि कितना आ रहा है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 से इसमें भाग लगेगा, 96 बट्टे में 4 आ जाएगा।
और 4 से इसे जब कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 24 चौका 96 कट गया। तो यहां से ए स्क्वायर हो गया आपका कितना 24। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 24। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे 2 गुने 2, ठीक है, 3 गुने 2 लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे लिख सकते हैं कि नहीं। यानी इसको अंदर वाले को गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। और आपको पता है कि ये दोनों जो है जोड़ा में है, तो इन दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। अंदर में इसका अंदर में क्या बचेगा, तो 2 एक जोड़ा बाहर आ गया 2, तो ये खत्म हो गया। अंदर में क्या बचेगा 3 गुने 2 यानी कि 6 अंडर रूट बच जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 2√6। आंसर क्या आएगा 2√6, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, सिर्फ बचा क्या अंदर में 3 गुने 2 यानी कि 6। तो 2√6 जो है इसका आंसर आएगा, इसका किनारा 2√6। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा 2√6 आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्लियर है ना। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो इसी पे आधारित एक सवाल है आपके सामने। एक घन है, घन के आकार का डब्बा है, और उसका आपको दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका किनारा बताना है कि कितना होगा, किनारा कितना होगा। यानी कि क्या दे रखा है आपको 4a स्क्वायर बराबर दे रखा है 1024। तो आपको बताना है कि a बराबर कितना आएगा। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, पूरे 3 मिनट का समय है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। घन का लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपसे इसको किनारा पूछा गया है। यानी 4a स्क्वायर बराबर दे रखा है 1024। आपको a बताना है यानी कि किनारा बताना है कि कितना आएगा। सॉल्व कीजिए आराम से। सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आया है। अभी तक एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं हुआ है। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आया है। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर सही हो चुका है, एक भी आंसर गलत नहीं है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 2 बच्चों का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 4a² का मान दे रखा है 1024, तो यहां से हम a² निकालेंगे, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 1024 बट्टे में 4 आ जाएगा, ये 4 से भाग लगा देंगे। अब 4 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा कितने बार में, तो 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पचे 20, बचा 6, तो यहाँ पे 256 बार में कट गया। यानी कि यहां से आप देखेंगे कि a² बराबर हो गया 256। तो यहां से आप देखेंगे कि a² का मतलब क्या होता है, a गुने a, तो इसे भी हम लिख देंगे a गुने a, तो क्या आएगा 16 गुने 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 में 16 से गुना करेंगे तो 256 आएगा। 16 गुने 16 कितना होता है, 256। ठीक है, यानी कि एक a बराबर कितना हो जाएगा 16, एक a बराबर कितना हो जाएगा 16, तो आंसर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। यानी a² अगर 256 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को, कहीं पे डाउट है, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए।